आबकारी नीति मामले को लेकर गरमाए माहौल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। अग्नि परीक्षा के बीच उन्होंने कहा है कि वह 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि जब तक लोग उन्हें ईमानदार का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हम चुनाव आयोग से दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग करेंगे। ऐसे में आखिर अरविंद केजरीवाल का सफर कैसा रहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तारीख 16 फरवरी 2020 जब अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली में लगातार 3 बार तक मुख्यमंत्री बने रहना कोई आसान बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में हुआ था। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इंजीनियर थे और गोविंद राम जिंदल स्ट्रिप्स में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे थे। एक साधारण परिवार के मुखिया गोविंद राम के 3 बेटे और बेटियां हैं। अरविंद केजरीवाल के माता का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल का बचपन सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार में बीता है। वहीं एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में पूरी की है। मिशनरीज स्कूल में पढ़ाई के कारण बचपन से ही उनका चर्च में प्रार्थना करने के प्रति काफ़ी लगाव रहा है। वैसे उनके घर में हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही दिल की मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने साल 1993 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। 1993 में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात अपने साथी IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। साल 1995 में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। अरविंद केजरीवाल और सुनीता से एक बेटा है जिसका नाम पुलकित और एक बेटी है जिसका नाम हर्षिता है। अरविंद केजरीवाल किताब पढ़ने के साथ साथ शतरंज खेलने के शौकीन हैं। अरविंद केजरीवाल को बहुत ही अच्छा स्केचिंग करना आता है। उन्हें स्केचिंग का इतना शौक था कि वे जो भी चीज़ देखते उसका चित्र बना देते थे। अब चाहे पेड़ हो, इमारत हो, कोई जानवर या कमरे में किसी भी जगह रखी हुई कोई चीज़। अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने एक NGO परिवर्तन की स्थापना की थी। केजरीवाल ने सामाजिक और RTI कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सूचना में अधिकार को लागू कराने में केजरीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। RTI एक्ट के लिए 2006 में केजरीवाल को रमन मैक्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सामाजिक अन्ना हजारे के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने लोकपाल बिल के लिए जंग शुरू की। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप यानी कि IAC का गठन किया। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। साल 2012 में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत और आम आदमी पार्टी का गठन किया। आम आदमी पार्टी के गठन के किरण बेदी और अन्ना हजारे उनसे नाराज हो गए, पर केजरीवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें 25,864 वोटों से हराया। वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन 49 दिन बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में केजरीवाल ने दोबारा चुनाव लड़ा और 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार साल 2020 में दिल्ली के 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह हैं जो फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं। वे 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता संभालने के 49 दिन बाद ही उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनकी अल्पमत सरकार अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन की कमी के कारण उनके प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी कानून को पारित करने में असमर्थ थी। केजरीवाल ने फरवरी 2014 में पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद अगले ही साल 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की
और दिल्ली की 70 में से 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। खैर, फरवरी में चुनाव होने के कारण केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव होने तक आपका कोई दूसरा सदस्य मुख्यमंत्री पद संभालेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में चुनाव है, मैं मांग करता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाएं। चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी का कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले 2 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं को आखिरी बार संबोधित किया था। इससे पहले उन्हें 2 जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब अग्नि परीक्षा के बीच कौन नया चेहरा उभर कर सामने आएगा और दिल्ली की कमान संभालेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।